हुआ 91 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, और 2004 में जब कांग्रेस की बीजेपी की सरकार थी, तब के सब तत्कालीन जितने भी फेडरेशन थे शांत बैठ गए। आज जो श्रम कानूनों में जो तब्दीली की जा रही है, सरकार उनकी है, सब बैठे हुए हैं शांत से, क्योंकि वो वोट नहीं सकते। अपने बाप का कोई विरोध नहीं करता है, कोई नहीं करता है। तो जो वहां बैठे, हम बैठाए, हम उन्हें वोट दिलाए, हम बूथ पे बैठे, हम विरोध कैसे कर लेंगे? ऐसी स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा कि हमें एक ऐसी ट्रेड यूनियन चाहिए जो अराजनीति को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध ना हो। हमारा ना कांग्रेस से संबंध है, ना बीजेपी से संबंध है, हमारा टीयूसी से संबंध है, जो एक समाजवादी विचारधारा से चलती है, सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से चलती है। और हम लड़ना जानते हैं, ज्ञान बांटना जानते हैं, चुनाव या वोट मांग के जीतना नहीं जानते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस को पीएम नहीं बनना था देश का, हमें भी जीते हुए दिन का महामंत्री नहीं बनना है, कोई शौक नहीं है। ऐसे जगह का महामंत्री बन के क्या करूंगा, जहां हाथ में कुछ नहीं होगा, सब कुछ निकल जाएगा रेत और पानी की तरह, क्या करेंगे बन के? आपसे मेरी यही निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके समक्ष जो भी यूनियन के लीडर आते हैं, वोट मांगते हैं, राजनीति करते हैं, या ऐसा भी मैंने गोरखपुर में देखा है, कुछ यूनियन के लीडरों के साथ साथ एक पूरी टीम चलती है 12-15 लोगों की, और उस यूनियन लीडर के तारीफ में चालीसा और आरती गाया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको केवल ये ध्यान देना है, जो मैंने कहा कि जब तक सब एक नहीं होंगे, इतनी बड़ी मुसीबतें हल नहीं होंगी। एनपीएस में रोज करीब 3600 आदमी 24 घंटे में सब्सक्राइबर बन रहा है। देश में 25 से 27 हजार करोड़ रुपया एनपीएस में जमा हो चुका है। आपको लगता है कोई एक संगठन की इतनी बड़ी औकात है जो उसे दूर कर ले राष्ट्रीय स्तर पे? नामुमकिन है। पूरे देश से 5 लाख लोग दिल्ली गए थे, डंडे खाए, हम लोग चले आए। एनपीएस के बारे में ना मीडिया में आया, ना बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी सरकार ने कोई कमेंट भी किया, ना सत्ता वाले ना विपक्ष वाले, कोई नहीं किया। केवल कारण ये कि बहुत बड़ा मुद्दा है। आज यदि सरकार कहे कि हम एनपीएस को वापस ला रहे हैं, एनपीएस खत्म हो जा रहा है, मेरे कैलकुलेशन से फिर भी साल भर लगेगा ये सोचने में कि 25 से 30 हजार करोड़ रुपए को कहां मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएससी, एनएससी, स्टॉक एक्सचेंज से 30,000 करोड़ निकाल लिया, तो स्टॉक एक्सचेंज जो 40,000 के सेंसेक्स पे जा रही है, वो आ जाएगी 10,000 या 5,000 के सेंसेक्स पे, मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। आसान नहीं है इनके खत्म करना। एक रास्ता केवल है कि सारे लोग एक हो जाएं, अराजनीतिक हो जाएं, और ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन की तरह ही चलाएं। पॉलिटिकलाइजेशन न हो, राजनीतिकरण न हो हमारे मुद्दों का। हमारे मुद्दों का राजनीतिकरण एनपीएस से शुरू हुआ, आज निजीकरण जाके रुक गया है। शुरुआत में सरकारें भी वैसी बनती थी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन रेल में अब शुरू हुआ है। शुरुआत में चुनाव के समय डायरी, कैलेंडर, पेन फ्री में दिए जाते थे, लेकिन अब टी शर्ट बंट रहे हैं। आपके यहाँ बटा कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ बरेली में बहुत बटा है टी शर्ट, सब यूनियन के लोग बांट रहे हैं, सीने पे चिपका के घूम रहे हैं यूनियन का नाम। तो जब टी शर्ट बंटना शुरू हुआ, अभी छोटा ताला लगा, जिस दिन मोबाइल और लैपटॉप बटेगा, अगले चुनाव में बटेगा, क्योंकि जो नेता टी शर्ट बांटने का पैसा रख सकता है, वो अगले चुनाव में लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल भी बांटेगा। जब वो बटेगा तो इतना बड़ा ताला लगेगा, और वो हमारी नौकरी का आखिरी दिन होगा, जब हम लोग मोबाइल, टी शर्ट और वगैरह वगैरह ले लेंगे, थोड़ी सी लालच के लेके उसे वोट देंगे। हमारा आखिरी दिन होगा, ताला बड़ा लगेगा। इन्वेस्टमेंट ना करे ट्रेड यूनियन के लीडर, यूनियन कर रहे हैं अपनी नौकरी बचाए, हम आपकी नौकरी के लिए लड़े। रेलवे का चुनाव इन्वेस्टमेंट पर्पज से न करें कि आज यहाँ 4 लाख लगा दे। आप बताइए, ऐसे कौन सा कर्मचारी है जो अपने घर से महीने में 5,000 रुपया खर्च करेगा? आप में से बताइए, महीने में 5,000 घर से खर्च करिए और केवल यूनियनबाजी करिए, राजनीति करिए, नेतागिरी करिए, कौन खर्च करेगा आप में? मैं बना दूं आपको महामंत्री, कोई कर सकता है? लेकिन जो अभी हमारे यूनियन के महामंत्री गोरखपुर में है, महीने में 5,000 के ऊपर खर्च कर रहे हैं। कैसे खर्च कर रहे हैं, कहां से खर्च कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, कहां से इतना मेंटेन हो रहा है? ये एक इन्वेस्टमेंट है। 5,000 खर्च कर रहे हैं, साल, 2 साल, 5 साल में 10-5 लाख खर्च करेंगे। टी शर्ट बनेगा, स्टिकर बनेगा, पोस्टर बनेगा, बैनर ऐसे ऐसे बन रहे कि आज बना, कल फटा, परसों फिर लग गया बैनर। इतना पैसा कहां से आता? और अगर वर्कर का पैसा है तो उसको आप मिसयूज कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप एक डायरी कैलेंडर फ्री में नहीं दे सकते हैं, उसे भी बेचेंगे। 100 रुपए लेने के बाद 10 रुपए का डायरी नहीं दे सकते, वापस कैलेंडर नहीं दे सकते फ्री में। हमने पूरे बरेली में जहां जहां हमारी बिकाई है, फ्री में गया है। आप डायरी कैलेंडर नहीं दे सकते हैं,
उस पैसे को क्या कर रहे हैं? बैनर, पोस्टर, स्टिकर, अपनी तारीख और चुनाव प्रचार में यूज कर रहे हैं। यानी कि रेल कर्मचारियों को पैसा को भी मिसयूज किया जा रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है ये भी। और ये इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि चुनाव जीत जाए, महामंत्री बन जाए, उसके बाद तो सब कुछ अपना ही है, पैसे की कमी क्या है? तो भाइयों, शॉर्ट में एक बात बताऊं आपको, छोटे संक्षिप्त में, यदि रेलवे का ट्रेड यूनियन किसी को भी करना है तो व्यक्ति विशेष, लाल, हरा, पीला, नीला, भगवा रंग विशेष या कोई एक जाति, धर्म, समुदाय या क्षेत्र विशेष के आधार पर ना करे। यूनियन का मतलब केवल एक शब्द निकला है, यूनिटी से आया है, एकता से। यूनियन का मतलब एकता होता है। लेकिन दुख की बात यह, मैं पूरे यूपी के यूनियन का महामंत्री भी हूं। मेरे नीचे करीब 27 यूनियन है, चीनी मिल है, रोडवेज है, कई है। हमारे यहाँ जो बाकी यूनियन है वहां पे बड़ी अच्छी एक प्रक्रिया है, बड़ा अच्छा एक चलन है। आपसी में बड़ा मुद्दा होता है तो सारे यूनियन मिलके एक सादे पन्ने पे अपना मेमोरेंडम यानी ज्ञापन बनाते हैं और नीचे सारे के महामंत्री, अध्यक्ष साइन करते हैं। A, B, C, D जितने यूनियन है सब करते हैं। क्या आपने कभी रेल में देखा है ऐसा चलन? रेल का एक महामंत्री अगले महामंत्री को एक आंख से देख नहीं सकता, जबकि वो भी कहता है हम कर्मचारी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी कहता है कर्मचारी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपस में दुश्मनी किस लिए? काहे की दुश्मनी है आप में? आपका अलग यूनियन, उनकी अलग यूनियन, वो दुश्मनी किस लिए? क्यों नहीं आप एक मंच पे आकर एक महासंघ या महाशक्ति या संघर्ष समिति बना रहे हैं जिससे रेल कर्मचारियों की समस्याएं दूर है? ये क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा है? ये पूछिएगा अवश्य उन नेताओं से जो आपके पास वोट मांगने आएंगे कि 2004 से लेकर अब तक किस राष्ट्रीय मुद्दे पे आप लड़े। राष्ट्रीय मुद्दे पे, व्यक्तिगत मुद्दे पे काम करवाना बहुत आसान है। और यहां तो मैं देखता हूं कि पूरे भारत में चलन चल पड़ा है कि सीधे बाबू के पास जाओ, पॉकेट में डाल दो पैसा, मांगे न मांगे, बिना मांगे डाल दो पैसा और वो काम उसके बाद तो करवाएगा, फिर निश्चिंत हाँ हमारा काम हो जाएगा। नेता लोग भी ट्रांसफर में पैसा लेते, 10,000, 20,000, 25,000 पोस्टिंग में पैसा हो रहा है। यही गोरखपुर अस्पताल में मेडिकल होता है, आप लोग जितने नौकरी करने नए वाले आए, मेडिकल क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया? बिना पैसे का मेडिकल हो गया? दिल पे हाथ रख के सोचिए। एरियर बिना पैसे का बन जाता है, एमएससीबी बिना पैसे का लगता है, प्रमोशन बिना पैसे का होता है, पोस्टिंग बिना पैसे की होती है। तो ऐसी स्थिति में भैया आपको ध्यान देना है कि राजनीतिकरण न हो। हर यूनियन के लीडर से कहिए आप एक मंच पे आइए, बरेली में हम सब मिलके, मैं धन्यवाद दूंगा बरेली के SC/ST और OBC एसोसिएशन का, वो लोग मिलके एक संघर्ष समिति बनाए, हम सब यूनियन 5